नमस्कार बहनों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको विशेषावकाश की छुट्टी लेना सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो शुरू करते हैं। विशेषावकाश के लिए आपको सिंपल ही एक एप्लीकेशन लिखना है अपने बाल विकास के नाम। यहीं से आपको स्वीकृति मिल जाएगी। आज भी महिलाएं विशेषावकाश लेने से कतराती हैं और वे विशेषावकाश नहीं ले पाती। तो इसकी शुरुआत प्रोफेसर भारती एस कुमार ने 1991 ईस्वी में बिहार राज्य में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल में शुरू की थी। प्रोफेसर भारती एस कुमार पहली महिला मानी जाती हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के स्तर पर ये लीव या छुट्टी लेने की शुरुआत की थी। वे उस समय पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास के पीजी विभाग में प्रोफेसर थी। उन्होंने यह ठान ली थी कि मैं अपने पीरियड के लिए छुट्टी लूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी शुरुआत मैं करूंगी। वे कहती हैं जब मेरे पीरियड का समय आया तो उन्होंने इसके बारे में एक चिट्ठी लिखी और अपने विभाग के हेड को दी। उन्होंने अपनी झिझक तोड़कर प्रत्येक महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के लिए अधिकारियों का दरवाज़ा खोल दी। तो इस प्रकार से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जो मैं लिख करके आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ लिखना है सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। और यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम लिख देना है और यहाँ अपने जिला का नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ लिखना है विषय। यहाँ कॉमा दे देना है। उसके बाद लिखना है विशेषावकाश के संबंध में। फिर आपको कॉमा दे देना है। उसके बाद यहाँ से लिखना है महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे 2 दिनों यानी कि आपको 2 दिनों की छुट्टी लेनी है। तो यहाँ 2 दिनों की अवकाश की आवश्यकता है। फिर इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ से फिर लिखना है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक, आपको जितने डेट से लेना है उसका आपको यहाँ डेट डाल देना है। फिर यहाँ से लिखना है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों। फिर यहाँ आपको दिनांक लिख देना है। दिनांक 1/6/2024 से 2/6/2024 तक कुल
2 दिनों की विशेषा अवकाश स्वीकृत करने का कृपा प्रदान करें। फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगी। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको यहाँ लिखना है कि आपका विश्वासी, अपना नाम यहाँ लिखना है रीता कुमारी। जो आपका नाम होगा उसे आप यहाँ लिख देंगी। यहाँ लिख देना है आंगनवाड़ी सेविका। फिर आपको यहाँ डेट लिख देना है। जिस डेट को आप छुट्टी लिख रही हैं उसका आपको यहाँ डेट लिख देना है 1/6/2024। उसके बाद अपना कोड संख्या यहाँ आपको लिख देना है, जितना आपका कोड संख्या होगा। फिर आपको यहाँ अपने केंद्र का नाम यहाँ लिख देना है। जो आपके केंद्र का नाम होगा उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। इतना लिख लेने के बाद आपको एक चीज़ और लिखनी है। यहाँ नोट में आपको लिख देना है कि नोट, मेरे अनुपस्थिति में केंद्र का संचालन सहायिका द्वारा किया जाएगा। यदि आपके केंद्र पे सहायिका नहीं है तो आप यहाँ किशोरी भी लिख सकती हैं। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक माह 2 दिन विशेषावकाश ले सकती हैं। विशेषावकाश में 2 दिन आपका रेगुलर होना चाहिए, जैसे शनिवार और रविवार, यानी कि सोमवार को नहीं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप शनिवार को विशेषावकाश में रहती हैं तो सोमवार भी विशेष काउंट होगा। शनिवार के बाद सोमवार को यह मान्य नहीं होगा। एक बात का ध्यान आपको और रखना है कि जब भी आप विशेषावकाश की छुट्टी ले तो 2 या 3 दिन के ही अंतराल में ले। जैसे कि आप 1 तारीख से 2 तारीख तक छुट्टी ले रही हैं तो आप अगले माह 2 या 3 या 3 या 4 इतना ही दिन, 2 से 3 दिन का ही गैप लेकर के आप छुट्टी ले सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।